gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो पीसैक पब्लिक सर्विसेज अलायंस ऑफ कनाडा ने स्ट्राइक करी है विच इज इन्वॉल्विंग मोर देन 150,000 एम्प्लॉइज, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑल अक्रॉस कनाडा। एंड बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे हैं तो मतलब काफी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज अफेक्टेड है जिसमें आपकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि आपकी कोई स्टडी वीजा, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, फाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में है तो आईटीए आ चुका है, पीआर की एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, या जिनका पासपोर्ट वीजा स्टैंपिंग के लिए सबमिट हो चुका है या होने वाला है। इसके अलावा किसी की पीएनपी की एप्लीकेशन है या किसी की रेफ्यूजी की एप्लीकेशन है। इन सभी एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस स्ट्राइक का, आज की वीडियो में हम इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की स्ट्राइक है तो इससे काफी सारी सर्विसेज कनाडा वाइड अफेक्टेड हैं, जैसे कि चाइल्ड बेनिफिट की एप्लीकेशंस, सोशल इंश्योरेंस नंबर की जो एप्लीकेशंस है, पासपोर्ट की कोई सर्विसेज हैं, सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस है, एलएमआईए, टीआर टू पीआर, स्टडी टू वर्क परमिट, ऐसी काफी सारी एप्लीकेशंस। हम देखेंगे कि कौन सी सर्विसेज अफेक्टेड है एंड कौन सी सर्विसेज अफेक्टेड नहीं है। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या ये जो स्ट्राइक है वाज इट प्लान्ड। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये स्ट्राइक हुई है जस्ट आफ्टर 5 बैक टू बैक इनविटेशंस टू अप्लाई, जिसमें 7,000 तक कैंडिडेट्स अप्लाई किए, इनवाइट किए गए। मोर ओवर मे इनटेक की सारी फॉर्मेलिटीज, जो स्टूडेंट वीजा, स्टडी वीजा की एप्लीकेशंस की इनटेक होता है, मे वीजा की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के जस्ट बाद ये स्ट्राइक हुई है। एंड नेक्स्ट इनटेक जो कि सितंबर में आता है उसके लिए अभी 4 मंथ्स का गैप अवेलेबल है। तो आइए आज इन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करते हैं। हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ने भी हमें कमेंट्स और मैसेजेस डाल के पूछा कि उनकी एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर स्टेज पे है जो एक्सप्रेस एंट्री में या पीएनपी की एप्लीकेशन है, एंड किसी का वीज़ा की स्टैंपिंग जस्ट पेंडिंग थी। तो उनका पूछना था कि क्या उनके इस पर्टिकुलर स्टेटस पे, एप्लीकेशन पे इस सर्विसेज की स्ट्राइक का इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक के बारे में। पीसैक करके एक अलायंस है, पब्लिक सर्विसेज अलायंस ऑफ कनाडा, जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है कनाडा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाई है। एंड इसमें टोटल 159 के एम्प्लॉयज जुड़कर ये स्ट्राइक कर रहे हैं एंड एक पीसफुल स्ट्राइक है। एंड इसमें उनकी जो मांग है, डिमांड्स है, वो मेन 2 एरियाज में है। पहला कि उनको जो पे रेज है, जो उनकी सैलरीज में रेज है, हाइक है, वो अच्छी परसेंटेज मिले। उनकी डिमांड है 13.5% की पे रेज मिले उन्हें। एंड सेकेंडली दे वांट कि उनको रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम जो पॉलिसी है उसमें रिलैक्सेशन मिले। ये स्ट्राइक ऑफिशियली शुरू हुई है अप्रैल 19, 2023 मिडनाइट 12:01 AM से। एंड उसके बाद से ही ऑल अक्रॉस कनाडा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड और अलग अलग जगह के बाहर आप देख सकते हो कि कनाडा के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, दे आर मूविंग अराउंड विद बैनर्स इन देयर हैंड्स, रेजिंग देयर वॉइस कि उनको अच्छी सैलरीज मिले एंड रिलैक्सेशन मिले वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने पहले जो पे रेस था दैट वाज 2.5%, उसको ऑलरेडी इंक्रीज करके 9.5% का ऑफर दे दिया है। बट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज अलायंस आर स्टिल ऑन बार्गेनिंग टर्म्स एंड वो डिस्कस कर रहे हैं बाकी के जो इश्यूज हैं। एंड ये जो बार्गेनिंग शुरू हुई है इट गोज बैक टू मई 2020 जो अभी तक चल रही थी। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर दैट लॉन्ग ये एम्प्लॉयज ने अब जाकर ये स्ट्राइक करी है। एंड हमारे पर्सपेक्टिव में जो एम्प्लॉयज की स्ट्राइक के रीजंस हैं, जो गवर्नमेंट के रीजंस हैं, दोनों स्टैंड आउट करते हैं। बिकॉज एम्प्लॉयज की डिमांड ये है कि जो पे रेज है दैट शुड कोप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन कनाडा। एंड जो गवर्नमेंट है उनको भी डेफिनेटली फंड्स, वेजेस, ये सारा देखना है, पूरा का पूरा जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि अभी एम्प्लॉयज को अडेप्ट करना चाहिए हाइब्रिड पॉलिसी से, जिसमें उनको 2 to 3 डेज ऑफिस में सर्विसेज देनी होगी, बाकी दिन वो घर से काम कर सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो चाहते हैं कैनेडियंस को जो गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए, जब वो इन पर्सन किसी ऑफिस में जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहां पे सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल हो ताकि सभी कैनेडियंस की जो डिमांड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल किया जा सके। इस पीसैक अलायंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स
कि फेडरल एम्प्लॉइज जो इन्वॉल्व हैं जैसे कि CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, IRCC, सर्विस कनाडा, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कनाडा, कनाडा बॉर्डर एजेंसी सर्विसेज एंड ऐसे बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं मेन कि कौन-कौन सी सर्विसेज इसमें इम्पैक्टेड हैं इस स्ट्राइक की वजह से। तो सबसे पहले है पासपोर्ट सर्विसेज, जैसे किसी को पासपोर्ट रिन्यू करना है, पासपोर्ट नया अप्लाई करना है, बट ये उनको एप्लीकेबल है जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं जिनके पास कनाडा का पासपोर्ट है। देन ग्रांट्स एंड कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जो अलग-अलग ग्रांट्स मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देन टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, कनाडा एजुकेशन सेविंग्स ग्रांट्स, कनाडा लर्निंग बॉन्ड, Canada Disability Savings Grant, Job Bank, Biometrics Collection, Immigration and Visa Services, LMIA Applications Processing, in-person services at Service Canada centers, biometrics appointments inside Canada, and the citizenship applications. एंड गवर्नमेंट अभी तक तो यही कह रही है कि आउटसाइड ऑफ कनाडा ये सर्विसेज अनअफेक्टेड रहेंगी, बट आई डाउट दैट बिकॉज जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स या VFS ग्लोबल के ऑफिसेज हैं, दे समहाउ वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर सिटिंग हियर इन कनाडा। तो वो अगर कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उन सर्विसेज पे भी ये इम्पैक्ट आने वाला है, सर्विसेज स्लो हो सकती हैं। जो लोगों ने ट्रैवल करना है कनाडा से किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री से कनाडा में, उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट रहेगा इसका। देन जो फ्लैग पोलिंग होती है, जो वर्क परमिट के एप्लीकेशंस के लिए बॉर्डर पे जाकर फ्लैग पोलिंग पे जाकर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, विजिटर टू वर्क परमिट, उन सर्विसेज में भी स्लो डाउन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइक। अब बात कर लेते हैं किन सर्विसेज पे इस स्ट्राइक का कोई इम्पैक्ट नहीं है या बहुत ही लो इम्पैक्ट होगा। इसमें वो सारी सर्विसेज रहेंगी जिनको उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज का टैग दिया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, कनाडा पेंशन प्लान, ओल्ड एज सिक्योरिटी, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, सोशल इंश्योरेंस नंबर, सेटलमेंट सर्विसेज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अराइवल इन कनाडा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि CBS है, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अंडर आता है, वो इतना इम्पैक्टेड नहीं है क्योंकि वहां के उनके एम्प्लॉयज को पे रेज मिल गया है। बट क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बाकी डिपार्टमेंट्स पे भी डिपेंडेंसी रहती है, तो स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से उसमें भी स्लो डाउन प्रोसेसिंग में आ सकता है। एक्सप्रेस एंट्री के अलावा जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं जो इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे हर प्रोविंस के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, दे शुड कंटिन्यू क्योंकि प्रोविंशियल एम्प्लॉयज कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, ये स्ट्राइक हो रही है फेडरल जो नेशनल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से। अब क्योंकि CRA का स्टाफ भी स्ट्राइक पे है, तो CRA के अंडर ही जो टैक्सेस फाइलिंग आती है वो भी उसी के अंडर आती है, जिसकी की एंड डेट टैक्स फाइलिंग की एंड डेट May 1 है। वहां पे आपको कोई रिलैक्सेशन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या CRA की तरफ से अनाउंस नहीं हुई, तो जिनके भी टैक्सेस ड्यू है, मेक श्योर कि आप टैक्सेस बिफोर May 1 फाइल कर दें। उनकी प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, दैट इज अप टू देम, बट आपको कोई फाइन ना लगे, पेनल्टी ना लगे, सो मेक श्योर यू फाइल देम बिफोर May 1। बात कर लेते हैं एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज की। अभी कमिंग वेडनेसडे को ड्रॉ आना चाहिए तो है, बट लेट्स सी वो ड्रॉ होता है या नहीं। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइक इट मे बी स्टॉप्ड। वेल गाइस, जो स्टडी वीजा का मे इनटेक तो पूरा हो गया, बट आफ्टर 3-4 मंथ्स जो सितंबर इनटेक, जो स्टडी वीजा का इनटेक होता है, विच इज द लार्जेस्ट इनटेक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा इनवाइट करता है स्टडी वीजा पे, दैट इज द बिगेस्ट वन। एंड उस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इस स्ट्राइक का, ये पॉइंट देखने वाला होगा। नन ऑफ अस नो कि ये स्ट्राइक कब तक चलेगी। हम सब यही चाहते हैं कि ये स्ट्राइक जल्दी से जल्दी खत्म हो, गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड हो और जो एम्प्लॉयज की डिमांड्स है वो भी मीट हो, वो दोनों एक बार्गेन, एक टर्म पे आके कॉम्प्रोमाइज करके इन सर्विसेज को वापस इन इफेक्ट लेके आए, ताकि जो कैनेडियंस की रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट किया जा सके, उनकी सर्विसेज सारी फुलफिल की जा सके। ਵੈਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜੈਨੂਇਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੋ पे रेज मिलना चाहिए वो मिले, एंड नॉट ओनली टू दिस फेडरल वर्कर्स बट ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स, टू दी वर्क परमिट होल्डर्स, PR सिटीजन्स, जो भी यहाँ पे काम करे, सबको इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लायक पे रेज तो मिलना ही चाहिए। एंड हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्ट्राइक खत्म हो, ताकि कनाडा में ये जो सारी सर्विसेज हैं, बिकॉज ये सर्विसेज चाहे हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए हॉल्ट हो, बट इसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा दिखने वाला है।
वेल गाइस, अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं एंड मैं यही कहूँगा सबको, यही मेरा मैसेज है कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं, आप अप्लाई करने का सोच रहे हो या अप्लाई किया, आप पेशेंस रखो। अगर अप्लाई करना है अभी तो अप्लाई कर दो, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का प्रोसेस है, जो ऑनलाइन या बाय मेल होता है एप्लीकेशन को अप्लाई करना, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऑनलाइन सर्विसेज सारी चल रही हैं। वीज़ा किसी ने किसी भी तरह का वीज़ा अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो। किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई कर दो। बट एज़ सून एज़ ये स्ट्राइक नॉर्मल होती है या ये प्रोसेसिंग नॉर्मल होती है, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो ही जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.